बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 10 अप्रैल 2025 जुमेरात का दिन है और आज भी जो मुलाकात कही गई थी और जो मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक आज भी होनी चाहिए थी, इमरान खान साहब के सियासी रफ़क़ा और इमरान खान साहब की फैमिली के साथ आज भी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। अब इस हवाले से कुछ बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर हाईजैक कर लिया गया है और यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क के अंदर मौजूद क़यादत भी और मुल्क से बाहर मौजूद भी बहुत से लोग जो हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया है। और किस मकसद के लिए ये दिन इतने इंपॉर्टेंट और इतने क्रूशल क्यों हैं, अब आप यही देख लें कि द गार्डियन आलमी जरीदा है, उसने एक खबर शाया की है कि यूक्रेन के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नज़रें पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जमा ली हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो पहले यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिनरल्स की डील करना चाहता था और उसके बाद जो व्हाइट हाउस में इंसिडेंट हुआ, तो अब यूं लग रहा है कि बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है और देयर इज सम कुछ ना कुछ तो पक रहा है और दाल में कुछ ना कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल जो है वो काली है। अब आप यही देखें कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ खबरें चलाई जा रही हैं और मुतनाज़ा बयानात हैं। ज़ाहिर बात है इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है क्योंकि आज भी ना साहबजादा हामिद रजा ना अल्लामा राजा नासिर अब्बास इन्हें इमरान खान साहब से मिलने दिया गया और जो मंगल के दिन बैरिस्टर गौहर साहब मिले और दीगर लोग मिले। अब उस मुलाकात के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो उसी तरह की हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि खान साहब से मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी है। कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन अडियाला जेल के अंदर जा रही है और कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन या इमरान खान साहब के मौक़िफ़ जो हैं वही अडियाला जेल से बाहर आ रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो उन स्टेटमेंट्स पर जो मंगल की मुलाकात के बाद बाहर आ रही हैं उन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया चैनल्स के ऊपर ज़राए की जानिब से एक खबर चलाई गई है। अब ज़रा ये खबर सुने और सर धुने। कहा गया है कि जी बानी पीटीआई ने हिदायत कर दी है कि मनफी बातें करने वाले कमाई के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने मज़ामती सियासत तर्क करने का फैसला कर लिया है। किसी भी किस्म के इश्ताल अंगेज वीडियो बयानात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बानी पीटीआई की हिदायत यानी इमरान खान साहब की हिदायत। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर को हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी है। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बेसिकली हिदायत कर दी है कि जी आप हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात करें और आप कमेटी बनाएं और जो लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर बैरून मुल्क पाकिस्तान के इदारों के बारे में बात करते हैं, वो अपने पैसों की खातिर ये सब करते हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। ये मौक़िफ़ जो है ये इसलिए मुतनाज़ा है क्योंकि इस वक्त खान साहब की फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं हो रही। अगर यही मौक़िफ़ इमरान खान साहब का है फिर तो कोई हर्ज होनी नहीं चाहिए। अलीमा खान साहिबा को खान साहब से जाकर मिलवा दें आप और अलीमा खान साहिबा जो है वो आकर मनोवन इमरान खान साहब की बात कौम के सामने रख दें। आप देखिएगा कि इसका असर भी होगा। इसका असर ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन कूल डाउन हो जाएगा। वो तो कप्तान के एक इशारे का बल्कि अबरुओं की कप्तान की एक जुम्बिश का इंतजार कर रहा है और वो इमरान खान के बयानिए के साथ चलते हैं। और इमरान खान का जो नैरेटिव होता है, जो उनकी ट्विटर से इससे पहले स्टेटमेंट जारी होती थी, वो पीटीआई के सोशल मीडिया का बयानिया होता है, वो पीटीआई के सोशल मीडिया का कंटेंट होता है और सब उसी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। अब बैरिस्टर गौहर साहब जो है उनके हवाले से ये बताया गया है कि जी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी जो है वो रुकवाई जाए। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को टास्क दे दिया। अब ये खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चलवाई जा रही है, मुतनाज़ा है और इस खबर के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं क्योंकि इमरान खान साहब तक कंट्रोल्ड मुलाकातें और कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन पहुंचना और फिर उस कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर खान साहब की जो स्टेटमेंट आना। इवन बैरिस्टर गौहर से जब भी पूछते हैं वो गुस्सा कर जाते हैं कि भाई आपने काटलिंग का ड्रोन हमले के बारे में खान साहब को कुछ बताया, आपने ये जो मिनरल्स के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी हो रही है इसके हवाले से खान साहब को कुछ बताया। अब अलीमा खान साहिबा जो हैं आप देखें कि उन्होंने सिर्फ एक मशवरा दिया। उन्होंने इस अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी हुकूमत मिनरल्स एक्ट को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं और इतनी फुर्तियां दिखा रहे हैं। अगर इतनी फुर्ती इन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद दिखाई होती ना, मैंडेट चोरी रुक जाती, मैंडेट चोरी वापस हो जाती। अगर इतनी फुर्ती इन्होंने खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर दिखाई होती ना, इमरान खान साहब आज रिहा होते। लेकिन अब ये मिनरल्स एक्ट के ऊपर फुर्ती दिखा रहे हैं। मैं मिनरल्स एक्ट को ना गलत कह रहा हूँ ना सही कह रहा हूँ। अलीमा खान साहिबा ने मुनासिब बात की, उन्होंने मिनरल्स एक्ट पे कोई तनकीद नहीं की। उन्होंने कहा कि इसे होल्ड कर दें, इमरान खान की रिहाई तक आप निज़ाम को बता दें कि जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं हो जाते उस वक्त तक मिनरल्स एक्ट के ऊपर कोई वोटिंग कोई कुछ नहीं होगा।
लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ये जो इत्तलात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को ये लगता है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं, उन्हें कंट्रोल करने के मकासद में से एक बड़ा मकसद ये भी है और इसी के तनाजुर में इसी के इर्द-गिर्द जो है वो पॉलिसी रिवॉल्व करेगी और इसी के इर्द-गिर्द जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये भी इत्तलात आ रही हैं कि अंदरूनी मुल्क के अलावा जो बैरूनी मुल्क बैठे पीटीआई के कुछ लोग हैं, उन्हें भी इस वक़्त निज़ाम जो है उसने ऑन बोर्ड ले लिया है और इस वक़्त बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि जो मुक़्तदरा के हवाले से, आर्मी के हवाले से और चीफ के हवाले से अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी एक्ट है, जो कि जो विल्सन ला रहा है, उस सब के अंदर भी पीटीआई अपने आप को उससे डिस्टेंस करती हुई आपको नजर आएगी। अब ये इमरान खान साहब की पॉलिसी है या नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन ये इन द कमिंग डेज होने जा रहा है। मिनरल्स एक्ट जो है उस पर भी काम उसी तेजी से चलेगा। अब सोशल मीडिया इस राह की रुकावट जरूर है, ये चीज याद रखें। वो किस तरह से, आपको याद होगा कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, 14 लोगों के नाम दे दिए, माइनस इमरान हो गया। सोशल मीडिया ने रात ऐसी दुर्गत बनाई कि सुबह तक इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और सोशल मीडिया ने माइनस इमरान की कोशिश, पीटीआई के अंदर बैठे बहुत से लोगों की वो कोशिश उड़ा के रख दी। तो ये चीज आप जरा जहन नशीन रखिएगा कि सोशल मीडिया अभी भी पहरा दे रहा है और इमरान खान का सबसे कारामद हथियार भी है। अब कल की बात है, एक जाने मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन खान साहब की बहनें उठा ली जाती हैं, गिरफ्तार कर ली जाती हैं। मुज़ाकरात का आप कह रहे हैं कि जी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जेआईटी जो आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में बनी है, पीटीआई के सोशल मीडिया के खिलाफ वो 20 लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती है। शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, अजहर मशवानी, जिब्रान इलियास जो बाहर बैठे हैं, जो इंक्वायरी कमेटी के आगे पेश नहीं हो सकते, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। ये सब कुछ हो रहा है। आप इस सबको अगर इक्वेशन में डालें, आप इस सबको अगर देखें, तो आपको बहुत सी चीजें समझ आ जाएंगी। और अब ये नैरेटिव जो है और ये नोशन जो है, इसे मजीद तकवीयत मिलती जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया गया है और वो जो अंदर कुछ वॉइसेस थी, डिसेंटिंग वॉइसेस, उन्हें भी मैनेज कर, इसीलिए तो मुराद सईद को आउट ऑफ द वे बाहर आना पड़ा। इसीलिए तो मुराद सईद जो है, उन्हें, वो पार्टी के खिलाफात पर बात नहीं कर रहे मुराद सईद, लेकिन वो मज़ाहमती सियासत जो है उसे जिंदा कर चुके हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर में निश्तर हॉल में आईएसएफ का कन्वेंशन हुआ है। इतवार के दिन जानिसाराना इमरान खान कन्वेंशन था, आज मज़ाहमत के नारे लगे हैं। आज बैरिस्टर सैफ की बरतरफी का मुतालबा किया है वहां पे यूथ ने, आज स्टूडेंट्स ने वहां पर जो मिनरल्स एक्ट है उसके खिलाफ आवाज उठा दी है। ये सब कुछ मुराद सईद जो है वो देख रहे हैं और वो प्रेशर इस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं कि पार्टी का डिसिप्लिन भी कायम रहे, पार्टी के अंदर दरार भी ना पड़े, लेकिन चीजें जो हैं वो होल्ड पे चली जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर यह भी इत्तलात हैं कि इमरान खान साहब से उनकी हमशीरा अलीमा खानम साहिबा जो है, उनकी मुलाकात स्पेसिफिकली क्यों नहीं कराई जा रही। वाई अलीमा खानम, मंगल के दिन नौरीन खानम और जो उज़मा खानम है, जो कि खान साहब की दीगर 2 बहनें हैं, उन्हें भी ये ऑफर की गई कि आप खान साहब से जाके मिल लें, लेकिन अलीमा खानम को आप नहीं मिलने देंगे, जो मर्जी हो जाए। मतलब ये तो अजीब सी बात है, समझ ही नहीं आती। और आज तो खैर फैमिली की मुलाकात क्या, आज हमें लग रहा था कि साहबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास को इन्होंने रोका है, शायद उमर अयूब और न्याजुल्लाह न्याजी की मुलाकात हो जाए, उनकी भी नहीं होने दी। अब उस दिन ये ऑफर क्यों दी गई। अब अलीमा खानम साहिबा इस वक्त निजाम के लिए प्रॉब्लम क्यों बन चुकी है। एक तो वो ये कि वो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स को फिल्टर नहीं करती, उसमें रद्दोबदल नहीं करती, उन्हें टोन डाउन नहीं करती, एज इट इज अपने भाई की स्टेटमेंट अवाम के सामने भी रख देती है, एज इट इज अपने भाई की स्टेटमेंट जो है वो पीटीआई सोशल मीडिया को देती है, इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो स्टेटमेंट जारी हो जाती है। अब निजाम को वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद एक नैरेटिव चल पड़ता है, इमरान खान साहब का सख्त बयानिया है, इमरान खान साहब का सख्त मौक़िफ़ है। पीटीआई की तो मौजूदा लीडरशिप खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट करने का वजन नहीं उठा सकते, बयानिए को वो क्या आगे लेकर चलेंगे। अब इस सारे सिनेरियो में अगर आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, इन द ग्रेटर पर्सपेक्टिव आप चीज़ों को देखें, तो इवन इस सब के अंदर अब ये भी इत्तलात हमें मौसूल हो रही है कि अलीमा खानम साहिबा, और इस हवाले से कुछ जर्नलिस्ट ने भी ये क्लेम किया है और कुछ पीटीआई के अंदर से भी अब ये बातें आ रही हैं कि निज़ाम जो है वो इमरान खान साहब को के साथ अलीमा खानम साहिबा की मुलाकातें इसलिए लिमिट कर रहा है क्योंकि इमरान खान साहब को ये बात इन द पास्ट फ्यू वीक समझ आ गई हुई है कि मौजूदा पार्टी लीडरशिप, ये जो इस वक्त बाहर बंदे बैठे हैं और जो मैंने लगाए हैं, इन तिलों में तेल नहीं है और इनसे कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए अबूरी तौर पर जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते, अलीमा खानम साहिबा जो हैं उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारी दे दी जाए। आप देखें कि जैसे एक नया ओहदा किसी को ओहदे से ना हटाया जाए, जैसे पंजाब के अंदर सदर का ओहदा अपनी जगह पे था, जनरल सेक्रेटरी का ओहदा अपनी जगह पर था, लेकिन आलिया हमजा को खान साहब ने चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया, उन्होंने रंदा फेर दिया, पूरा पंजाब एक्टिव कर दिया। और इस वक्त पंजाब की तैयारियों का आपको अब अगर बता दें कि पंजाब किस कदर तैयार है, तो निजाम तो हिल के रह जाए और निजाम को भी अंदाजा है इस चीज का। अब आप चीजों को सोचें कि अलीमा खानम साहिबा को खान साहब ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक अहम तरीन जिम्मेदारी जो है वो पार्टी के अंदर दे दी जाए, क्योंकि बाकी अब कोई भी ट्रस्टेबल रहा नहीं है और इस हवाले से अब चीजें जो हैं वो शायद उस डायरेक्शन में जाएं भी। इसीलिए खान साहब से मुलाकातों को लिमिट किया जा रहा है, इसीलिए खान साहब जो हैं, और ऑब्वियसली
अगले कुछ हफ्ते मजीद इसे करना पड़ेगा, क्योंकि अब मिनरल्स एक्ट के ऊपर प्रेशर भी है। केपी हुकूमत उतनी स्मूथ राइड उनके लिए नहीं होगी इस मिनरल्स एक्ट को पास करना, तो ये बहुत सी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो लीडिंग रोल में आ सकती हैं, और इसीलिए उन्होंने हल्की सी एक बात की कि इसे होल्ड कर दें, और एक ऐसी बात कर दी जिसमें पीटीआई की लीडरशिप जो इस वक्त मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी अब प्रेशर में आ गई है कि भाई हम करें तो करें क्या, और निज़ाम भी हिल के रह गया। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक का ये सिनेरियो था जो आपके सामने रखना जरूरी था। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक।